वापस चली जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुच्छा से कोई साधारण बालक नहीं पैदा होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा और तब तक तेरे बेटा का नाम रहेगा। जाओ। बाबा, मैंने तो ये सुना था दुनिया में सब और लोग दुनिया के झूठे हैं, लेकिन तुम संत होकर के झूठ बोल रहे हो। बेटी, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीखा। भगवान ने कह दिया बिटिया, मैंने जो कहा है वो होगा। और देवर्षि नारद जी बोल पड़े, लाली तुम्हारा बेटा हो जाएगा। महलन कोलली लौट जइयो बेटा है जाएगा। लौट जइयो बेटा है जाएगा। भगवान का भजन करना जाओ। तुम्हारी कुच्छा से बालक जन्म लेगा, कोई साधारण नहीं बालक पैदा होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरे बेटा का नाम रहेगा। चरणों का बंधन करने के बाद मैं सुनी थी, वहां से वापस चली और मैं अपना महलों में नहीं उसी झोपड़ी में जाकर के रहने लगी। एक दिन की बात है, महाराज उत्तान पास शिकार खेलने के लिए हेतु से निकले थे। रात्रि हो गई, दरवाजे पे पुनः पहुंचे तो अर्धरात्रि हो चुकी थी। महाराज को बड़ी रानी की याद आ गई। उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिया वापस पे। घोड़ों के पैरों की है आवाज को सुना तो सुनीति लेटी हुई थी, बैठ गई। कहीं मेरे महाराज तो नहीं आ रहे हैं, कहीं सच में मेरे महाराज तो नहीं आ रहे हैं। और तब तक महाराज उत्तान पास में आ गए। भगवान आइए आइए, स्वागत है। उत्तान बोले, भद्रे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तेरे पास कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो मुझे दे दे। महारानी सुनीति कहने लगी, भगवान क्या है, इस जंगल में भला खाने के लिए मैं कहां से लाऊं? एक शेर जो देते वो भी तुम हमें दो वक्त की प्रसादी के लिए भला कहां से आया? हाँ, 2-4 दिन की 2 रोटी रखी हुई है, अगर इनसे गुजारा चल जाए तो महाराज जी ये लो ना हाजिर है। उत्तान महाराज जी ने जैसे ही उस रोटियों में से एक गिलास लिया, मुख में रखा, मानो दुनिया का स्वाद आकर के उन रोटियों में समा गया हो। परीक्षित जी, स्वाद भूख में होता है या भोजन में होता है? स्वाद भूख में होता है, सही बात है। स्वाद भोजन में नहीं होता है माताओं भाइयों। स्वाद भूख में 6% आपको भूख लगेगी 300 स्वाद होगा। ऐसा देखा होगा आपने साहब, अब तो प्रथा रस्म बदल गई। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग दादा लोग बैठे जिन्होंने खेतों पर जाकर हल चलाया होगा 4 बजे 3 बजे जाकर के। और जब भोजन लेट हो जाता था तो जब कलेव, पहले अब तो लेंच होएगा, पहले कलेव बोलते थे, का कलेव लाई का कलेव लेट कलेव बोलते थे। अब तो प्रथा बदल। अब क्या हुआ, बोले भोजन जब आता था परीक्षित जी तो इतनी भूख लगती थी तो 1-2 रोटी तो गैस सब्जी के चली जाती, बाद में बोलती थी का नमक लाई। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम रोटियों के नीचे रखा है। तो स्वाद जो होता है वो भूख में होता है, भोजन में नहीं होता स्वाद। सो महाराज उत्तान ने वो 2 रोटी ऐसे खाई मानो दुनिया का स्वाद उन रोटियों में समा गया हो। लेकिन वही रात्रि आज महारानी सुनीति के लिए सुखदाई हो गई। प्रातः काल हुआ, घोड़ा की सवारी की महलों के लिए प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन मैया सुनीति का नियम था, प्रतिदिन वो कथा भागवत में जाती थी सत्संग में। एक दिन कथा विराम हुई और सब जनता आरती प्रसाद लेकर के घर के लिए प्रस्थान कर गए। सुनीति मैया बैठी बैठी सोच रही थी। पंडित जी बोले, बिटिया क्या हुआ, आपको भी जाना चाहिए?
हैं? हाँ महाराज बिल्कुल जाऊंगी। और महाराज पंडित जी बोले बेटी तुमने 7 दिन लगातार कथा सुनी है, मैं तो देखता रहा, आज मेरा जी करता मैं तुम्हें कुछ वरदान दे दूं। सुनीति बोली क्या चाहिए? 2 वक्त की प्रसादी मुझे मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पंडित जी बोले नहीं बेटी मैं तुम्हें आज कुछ देख करके रहूंगा, आपकी जो इच्छा। नहीं मांगो, तुम अपनी इच्छा से मांगो। तो सुनीति बोली महाराज ब्राह्मण देवता अगर मुझे तुम कुछ देना चाहते हो तो एक ही पर दे दो ना। बोले क्या? बोले मेरी एक बहन है, उसका नाम सुरुचि है, उसकी कुच्छा से अभी किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो तो केवल यही वर दे दो ना, मेरी छोटी बहन के कुच्छा से एक बालक पैदा हो जाए। पंडित जी बोले बिटिया वैसे तो उसके भाग्य में बेटा नहीं है, लेकिन तेरे जैसी साध्वी कह रही है तो मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, पुत्र तेरे भी होगा और पुत्र उसके भी होगा। जा मेरा ये आशीर्वाद है। मेरे भाई बहनों सुनीति बड़ी प्रसन्न चित्त होकर के वापस चली आई। थोड़े दिनों के बाद में साहब इनके घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। इधर सुनीति के यहाँ भी बालक ने जन्म लिया और सुरुचि के यहाँ भी बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन अंतर क्या है? सुनीति के बालक पैदा हुआ, इस बच्चे का नाम विद्वान ब्राह्मणों ने ध्रुव रखा। बोलिए भक्त ध्रुव भगवान की। और सुरुचि के यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा उत्तम। उत्तम का मानिए सर्वश्रेष्ठ, इसकी अग्र बुद्धि हो उत्तम। लेकिन आंगन में खुशहाली छा गई। जो आंगन बिल्कुल सूना लगता था, जिस आंगन में बाल गोपाल छोटे नहीं होते वो आंगन अच्छा नहीं लगता साहब। आपने देखा होगा कभी कभी छोटे बाल गोपाल ननिहाल के लिए चले जाएं तो उस दिन शायद 2 रोटी कम भी खबती हैं। अजी क्या कर, अरे जल्दी भेज दो, आंगन ये अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल की बात है। अब तो आंगन में 2 बालक के साथ वो आंगन बड़ा है फरा पूरा होने लगा। लेकिन एक दिन महाराज ध्रुव जी बोले मैया तू मुझे अपने पिता के बारे में बता दे, मेरे पिता कहाँ रहते हैं? बोले लाला इस राज्य के जो राजा है वही तो तुम्हारे पिता हैं। बोले तो तू मेरा श्रृंगार कर दे। और उस मैया सुनीति ने अपने बेटा को श्रृंगार किया, शिष्टाचार के बारे में बताया। लाला जाओ अपने पिता के चरणों में बंधन करना, एक माँ होगी माँ के चरणों में बंधन करना, सबको प्रणाम करना। जी माँ तुझे शिकायत नहीं मिलेगी। कभी लिखता है जननी जने तो पुत्र जन कह दाता के सूर, और नहीं तो रह जाए बांजड़ी मती गमावे नूर। ये गुरु नानक देव जी ने लिख दिया साहब। हुआ क्या? ध्रुव जी महाराज चले, दरबार में पहुंचे। महाराज उत्तान पात्र ने दूर से आते हुए अपने छोटे लाला को देखा। बैठाने थे तो उत्तम को, लेकिन उसे उतार दिया। हर माँ बाप चाहता है हम अपनी संतान को गोद में रखे, कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। सो महाराज उत्तान पात्र ने अपने बेटा को उसे उतार दिया होगा और सुनीति वाले बेटा ध्रुव जी को गोद में ले लिया होगा। लेकिन दुनिया में हर चीज ने पीछा छोड़ा, लेकिन चुगलखोर ने पीछा नहीं छोड़ा। एक चुगलखोर दबे पांव उठा, महलों में पहुंचा। सुरुचि के पास में महारानी गजब हो गया। क्या हुआ? एक दासी का पुत्र महाराज की गोद में है और महारानी का पुत्र महाराज के पैरों के तला पे। क्या सच में? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? सुरुचि के तन में आग लग गई, उसी पैरों चली आई और दरबार में आते ही आते ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और 2 तमाचे लगाती हुई बोली अरे पापी तेरी ये मजाल, तू यहाँ बैठने के लिए आया? और बोल पड़ी तन कभी भजन किया होता, वो सुन ले मूर्ख बचन मेरे, मेरी कोख से जन्म लिया होता। तन कभी भजन किया होता तो सुन ले मूर्ख बचन मेरे, मेरी कोख से जन्म लिया होता। सुरुचि ने बिल्कुल खुले शब्दों में जाहिर कर दिया पापी अगले जन्म